यह तो आप जानते ही हैं कि दुनिया में एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, मगर क्या आप यह जानते हैं कि दुनिया में 3 ऐसे लोग भी हैं जिनको पासपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं है, यानी कि वे पासपोर्ट रखते ही नहीं और वे बिना पासपोर्ट के ही दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं। कौन हैं वे 3 लोग और क्यों शुरू करना पड़ा पासपोर्ट सिस्टम? जानिए सब कुछ इस वीडियो में हमारे साथ। दरअसल दुनिया में पासपोर्ट सिस्टम शुरू हुए 102 साल हो रहे हैं। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री भी जब एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो उन्हें भी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखना होता है, लेकिन इस पृथ्वी के 200 से ज्यादा देशों में 3 ऐसे खास लोग भी हैं जो किसी भी देश में बगैर पासपोर्ट के ही जा सकते हैं। उनसे उनके पासपोर्ट के बारे में कोई नहीं पूछता, बल्कि जब ये कहीं जाते हैं तो उनकी अतिरिक्त आवभगत की जाती है और प्रोटोकॉल के अनुसार पूरा सम्मान भी दिया जाता है। 20वीं सदी की ही शुरुआत में ये नजर आने लगा कि अगर एक देश से दूसरे देश में चोरी चुपके आने वालों पर काबू नहीं किया गया तो कई तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तब आज की ही तरह पासपोर्ट में तमाम सिक्योरिटी फीचर्स भी नहीं थे कि जाली पासपोर्ट को तुरंत पहचान लिया जाए, और दुनिया के देशों के बीच कोई ऐसा समझौता भी नहीं था कि जब किसी देश का नागरिक दूसरे देश जाए तो उसके पास पुख्ता डॉक्यूमेंट हो। उसका उस देश में आना भी नियमों से जोड़ा जाए। इन सब के बीच पहला विश्व युद्ध भी चल रहा था। हर देश को समझ में आने लगा कि पासपोर्ट जैसा सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। 1920 में अचानक सब कुछ बदल गया। लीग ऑफ नेशंस में इस पर गंभीरता से विचार हुआ कि पासपोर्ट जैसी व्यवस्था पूरी दुनिया में बनाई जाए। इसकी पहल अमेरिका कर रहा था ताकि उसके देश में चोरी चुपके आने वाले अप्रवासियों पर रोक लगाई जा सके। 1924 में जाकर अमेरिका ने अपनी नई पासपोर्ट प्रणाली जारी कर दी। अब पासपोर्ट दूसरे देश की यात्रा करने वाले शख्स के लिए एक आधिकारिक पहचान पत्र बन चुका है, जिसमें उसका नाम, पता, उम्र, फोटो, नागरिकता और हस्ताक्षर सभी कुछ होते हैं। जिस देश में वह जाता है उस देश के लिए भी आसानी हो जाती है। अब तो तमाम देश ई पासपोर्ट जारी करने लगे हैं। यह तो थी पासपोर्ट के बारे में जानकारी। आइए अब जानते हैं कि वे 3 लोग कौन हैं जिनको पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनमें पहला नाम है ब्रिटेन के किंग चार्ल्स का। चार्ल्स के राजा बनने से पहले ये विशेषाधिकार क्वीन एलिजाबेथ के पास था। जैसे ही चार्ल्स ब्रिटेन के किंग बने तभी उनके सेक्रेटरी ने अपने देश के विदेश मंत्रालय के जरिए सभी देशों के पास ये दस्तावेजी संदेश भेजा कि अब ब्रिटेन के किंग चार्ल्स हैं, लिहाजा उन्हें कहीं भी पूरे सम्मान के साथ आने जाने की अनुमति दी जाए। इसमें कोई रोकटोक नहीं हो, साथ ही उनके प्रोटोकॉल का भी खास ख्याल रखा जाए। वैसे ब्रिटेन के किंग को जहां ये अधिकार हासिल है, वहीं उनकी पत्नी को ये अधिकार नहीं है। उन्हें अपने साथ दूसरे देश जाने की स्थिति में डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखना होता है। जब एलिजाबेथ क्वीन थीं तब उन्हें भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन उनके पति प्रिंस फिलिप को जरूर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखना होता था। वैसे ये भी जान लीजिए कि ब्रिटेन में सत्तारूढ़ पुरुष को ही किंग की उपाधि से नवाजा जाता है, जबकि राज सिंहासन पर बैठने वाली क्वीन के पति को जिंदगी भर प्रिंस ही कहा जाता है। प्रिंस चार्ल्स के अलावा जापान के सम्राट नारुहितो और उनकी पत्नी साम्राज्ञी मसाको ओवादा को भी पासपोर्ट रखने की जरूरत नहीं है। अब जानते हैं कि जापान के सम्राट और साम्राज्ञी को ये विशेषाधिकार क्यों मिला है। जापान के डिप्लोमेटिक रिकॉर्ड बताते हैं कि वहां के विदेश मंत्रालय ने अपने सम्राट और साम्राज्ञी के लिए ये खास व्यवस्था 1971 से शुरू की थी कि जब जापान के सम्राट और साम्राज्ञी विदेश जाएंगे तो उन्हें पासपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। जापान में विदेश मंत्रालय ने ये व्यवस्था करने के पहले पर्याप्त चिंतन मनन और चर्चा की।
जापान भी दुनिया के सभी देशों को एक आधिकारिक पत्र इस बारे में भेजता है कि उनके सम्राट और सम्राज्ञी को बगैर पासपोर्ट के केवल इस आधिकारिक पत्र के बिना पर उनके देशों में आने की इजाजत रहे। वो जब भी आए तो इस पत्र को ही उनके पासपोर्ट के तौर पर लिया जाए। वैसे जापान का विदेश मंत्रालय और ब्रिटेन में किंग का सचिवालय उनके विदेश जाने की स्थिति में अग्रिम तौर पर उनके कार्यक्रम की जानकारी संबंधित देश को भेज देता है। दुनिया के सभी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जब एक से दूसरे देश जाते हैं तो उन्हें पासपोर्ट रखना होता है। बस उनके पासपोर्ट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होते हैं, लेकिन उन्हें मेजबान देश द्वारा पूरा प्रिविलेज दिया जाता है। उन्हें खुद भौतिक तौर पर आप्रवासन विभाग के अधिकारियों के सामने पेश नहीं होना पड़ता और सुरक्षा जांच और अन्य प्रक्रियाओं से भी वह मुक्त रहते हैं। भारत में ये दर्जा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को हासिल है।